अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शिबा इनू कॉइन प्रिडिक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही हैं कि हमें किस क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में हमें नहीं करना चाहिए। और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि मेरे ख्याल से इस वक्त जो शिबा इनू कॉइन है ये बहुत ही ज़्यादा, या शिबा इनू टोकन भी कह सकते हैं, ये बाइनांस के ऊपर जो लिस्टेड है ये इस वक्त अपनी कम तरीन प्राइस पर है। इससे कम प्राइस फ़िलहाल अभी किसी भी क्रिप्टो में अवेलेबल नहीं है। तो अभी ऑलरेडी अपना एक ऑल टाइम इसने एक हाई लगाया और इसके बाद ये नीचे आ चुका है। तो ये चीज़ें हमें जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा अभी दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा ये सोच रहा है कि अभी हमें क्रिप्टो में जो शिबा इनू कॉइन है उसके अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो शिबा इनू कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन हम अभी डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम शिबा के अंदर बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आया कि अभी ये राइट टाइम है बाय करने का या नहीं है। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा और आपको मैं जितने भी लॉजिक्स हैं आपको मैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि ये वजूहात हैं जिनकी वजह से अभी हमें शिबा इनू बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अगर हमने पेंडिंग ऑर्डर्स लगाने हैं तो वो कहाँ पे लगाएंगे और इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। जो सारी वीडियो मैं बातें शेयर करूंगा, तो मेरे साथ रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में या शिबा इनू प्राइस प्रिडिक्शन 2021 के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त शिबा इनू है, पहली मैंने वीडियोस जब बनाई थी तो उस वक्त इसका जो रैंक था वो 34-33 के करीब था। तो प्राइस भी इसकी आलमोस्ट जो थी वो 0.0001 पे थी। अभी ये उससे भी नीचे आ चुका है। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि 50% से भी नीचे ये अपनी प्रीवियस प्राइस से वो डाउन हो चुका है। मैं तब भी इसका बायर था, लेकिन वो मार्केट और ज़्यादा नीचे आ गई है। तो इस वक्त जो इसकी करंट प्राइस चल रही है वो 0.00006172 है। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अभी शिबा को बाय कर लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा। उन फैक्ट्स की बुनियाद पर हम ये डिसीजन लेंगे कि हमें शिबा को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शिब प्राइस प्रिडिक्शन 2021 भी से कहते हैं। अभी यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो आप ये देखेंगे कि इसकी तकरीबन कोई 3,94,000 बिलियन के करीब सप्लाई सर्कुलेट कर रही है मार्केट के अंदर, जो कि बहुत बड़ी सप्लाई है। और आप इसके अगर टोटल सप्लाई देखेंगे तो वो तो आप यहाँ पे गिनने के कितने सिफरे हैं और आखिर पे एक लगा हुआ है, तो आपकी इतनी टोटल सप्लाई उसकी आ जाएगी। तो यही वजह है कि अभी शिब की प्राइस इतनी ज़्यादा कम इसलिए है कि इसकी प्राइस जो है इसकी जो सप्लाई जो है, टोटल सप्लाई, अभी मैक्सिमम सप्लाई तो डिक्लेयर ही नहीं की इन्होंने। तो इसकी जो टोटल सप्लाई है वो इतनी और सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी कर रही है। अभी भी बहुत सारी सप्लाई इसकी मार्केट में आना बाकी है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा कैपिटल इसके अंदर इन्वेस्ट हो चुका है कि नंबर 43 पे भी ये रैंक कर रहा है। तो शिबा इनू कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2021 में हमें ये ज़रूरी है कि हम इसके बारे में पहले जान लें। तो ये देखें कि जब ये 2020 में जब ये लॉन्च हुआ था तो इस वक्त ये देखें इसकी प्राइस क्या थी। अगर किसी ने इस प्राइस के ऊपर अगर $100 भी लगाया होता तो वो यहाँ पर कितना ज़्यादा पैसा लेकर वो गया है। तो आप सोच सकते हैं, आपकी सोच ही है कि उसने कितना ज़्यादा पैसा इधर से कमाया होगा। तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं। जो ये शिबा इनू चार्ट है कॉइन मार्केट कैप का, वो आपको बताता है कि हाँ जी इसकी पैदाइश से लेकर अब तक इसकी मूवमेंट क्या रही है। तो अब तो ये बाइनांस पर भी लिस्टेड हो चुका है और जितने भी फेमस एक्सचेंजेस हैं सब पर ये अभी अवेलेबल है। अभी हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, यानी शिबा इनू प्राइस प्रिडिक्शन की तरफ, या शिबा इनू टोकन को भी हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहाँ पर मेरे पास दो चार्ट अवेलेबल है, एक बाइनांस का है और एक है पोलोनेक्स का। तो अब बाइनांस के ऊपर मुझे इतना ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं मिल रहा जिसके ऊपर मैं एनालाइज कर सकूं या आपको बता सकूं कि हाँ जिसकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, सिवाय इसके कि इसने अपनी एक इंडिकेशन पूरी की है कि अपनी ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये नीचे आ चुका हुआ है। लेकिन अभी ये तकरीबन हर करेंसी करती है। बहुत कम करेंसीज होती हैं कि जब भी किसी एक्सचेंज के ऊपर कोई कॉइन लिस्ट होता है तो अपनी इनिशियल प्राइस से एक बार नीचे लाजम आता है। तो यहाँ पर ये देखें शिबा इनू ने यहाँ पर क्या कमाल दिखाया। यहाँ पर देखें ये अपनी इनिशियल प्राइस से नीचे नहीं आया, यहाँ पर इसने सपोर्ट ली हुई है और ये
102 पर है, अभी 616 पर है, लेकिन यहाँ पर ये 102 पर है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें अपने जहन में बिठा के रखनी है। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, मैं इसका बायर इसलिए हूँ कि इसके अंदर ये वाला वॉल्यूम मुझे बहुत कुछ बता रहा है, और इस वॉल्यूम के हिसाब से आप ये देखें, ये वॉल्यूम लगा और इसने कितनी बड़ी बाय की कैंडल लगाई और ऑन दी हाई क्लोज हुआ, और ये वाला वॉल्यूम लगा, कितनी बड़ी कैंडल है और ऑन दी हाई क्लोज हुई है, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा छोटा है। तो जब ये कैंडल क्लोज हुई थी तो उसी वक्त ही ये चीज़ें सामने आ गई थी कि हाँ जी, अब ये इतना बड़ा वॉल्यूम और इतनी छोटी कैंडल, सॉरी इतनी बड़ी कैंडल और इतना छोटा वॉल्यूम, तो ये कुछ गड़बड़ करेगा लाजम, और इसने वही गड़बड़ किया है। लेकिन उसके अगेंस्ट जो है ये देखें कि ये जो सेल की कैंडल्स बनी है उनका वॉल्यूम तो तकरीबन मेरे हिसाब से ना होने के बराबर है ही नहीं है सेल का वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि जो सेल की बड़ी बड़ी कैंडल्स लगी हैं ये जस्ट ट्रैप करने के लिए हैं। तो ये एक चीज़ ऐसी है जिसके अंदर हमें लॉन्ग टर्म बैठ जाना चाहिए। ये इंडिकेशन कर रही है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शिबा इनू टोकन ने या शिबा इनू कॉइन ने ऊपर की तरफ चढ़ जाना है। कुछ लोग कॉइन भी कहते हैं, तो इसलिए उनकी आसानी के लिए मैं शिबा इनू कॉइन जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। तो अब एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि ये देखें, ये अभी अपनी मौजूदा सपोर्ट के ऊपर फिर रहा है। यहाँ से देखें, यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली है, यहाँ से रिजेक्शन मिली है, यहाँ पर रिजेक्शन है, यहाँ पर रिजेक्शन है, और ये टोटल एरिया ही अभी ये रिजेक्ट कर रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अभी ट्रेंड लाइन के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट की, एक बुल रन दिया, फिर ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट की, बुल रन दिया, ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट की, बुल रन दिया, और अब ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसने ब्रेकआउट किया, बुल रन देगा। तो पॉसिबल है कि थोड़ा सा बुल रन ये दे और ये इस लेवल तक आ जाए, जो कि लेवल आपका बन रहा है तकरीबन 800 के करीब का लेवल बन रहा है। तो पॉसिबल है कि यहाँ तक पंप हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में चला जाऊँ, आपको H4 में ये चीज़ें नज़र आएंगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जाऊँ तो मुझे यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, और वो रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है इस एरिए पर, वो इस एरिए पर ये देखें एग्जिस्ट कर, यहाँ पे सपोर्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, तो ये चीज़ें मैटर कर रही हैं। अभी फ़िलहाल शिबा को ऊपर जाने से रोक रही हैं। तो लेकिन मेरा शिप प्राइस प्रिडिक्शन में या शिबा इनू प्राइस प्रिडिक्शन हिंदी में मैं आपको क्लियर करूँ तो मुझे मार्केट अभी थोड़ी सी नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शिबा इनू थोड़ा सा नीचे जाएगा, और आप देखिएगा क्या ये नीचे लाजम जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको मशवरा दूंगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लाजम इन्वेस्ट करें। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप यहाँ पर अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 30% आप इन्वेस्ट करके रखें। एक पोर्टफोलियो बना लें और उसके अंदर अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का आप 30% यहाँ पर आप जो है आप इन्वेस्ट करके रखें। फिर उसके बाद जैसे जैसे मार्केट गिरती जाती है, आपके पेंडिंग ऑर्डर्स, पेंडिंग लिमिट्स आपकी यहाँ पर लगी होनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि शिबा इनू अब यहाँ से उठेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटल। XRP को आपने देखा कि XRP जो है उसकी भी सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी रैंकिंग अच्छी थी, और एटलीस्ट उसने यानी 2 सेंट से 4 सेंट से 20 सेंट से उसने $2 का एक हाई लगाया। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि शिबा इनू प्राइस प्रिडिक्शन 2022 तक आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसको आपने बाय करके रखना है। तो लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 30% आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, इस एरिया में भी आप बाय कर सकते हैं यहाँ पर, और बाकी जो है 30% आपका लगा होना चाहिए इस एरिया के अंदर। ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पर आपका 30% आपका लगा होना चाहिए, जो कि प्राइस एक बनती है तकरीबन 300 से 400 तक का एरिया बनता है। यहाँ पर प्राइस एक बार फॉल करेगी, मेरा मानना ये है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर एक बहुत तगड़ी सपोर्ट ले रहा है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से उठ जाए। इसीलिए मैं आपको ये मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको 30% आप इन्वेस्ट करके रखें, लेकिन पूरा कैपिटल इसके अंदर इन्वेस्ट अभी मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये रिस्की हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने 30% आपने यहाँ पे कर लेना है। और एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि 40% आपने कैपिटल बचा के रखना है इस लेवल के लिए। ये जो आपका लेवल 100 का लेवल जो है ना, इसके अंदर आपने अपना 40% कैपिटल आपने इस जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। और कोई
मतलब इम्पॉसिबल नहीं है बात के यहाँ पर आ जाए। अभी बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे यार ये बंदा कैसा है, कैसी बात कर रहा है कि यहाँ तक 100 तक भी प्राइस गिर सकती है। तो मेरे भाई गिर सकती है। शिबा इनू कॉइन प्रिडिक्शन में या शिबा इनू कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन में कुछ भी ऐसा नामुमकिन बात नहीं है। मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आप अपना सारा पैसा इन्वेस्ट इसमें ना करें, 30% इधर कर लें, 30% इधर के लिए बचा के, अगर यहाँ से उठ भी गया तो फिर भी 30% के हिसाब से तो आपको लेके चल रहे हैं ना यहाँ पे, तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे गिर गया तो फिर क्या होगा? हमें सारी चीज़ें सेफ रखनी चाहिए, क्योंकि हम इसको एज अ ट्रेड लेंगे, हम इसको गैम्बल नहीं करेंगे। 30% इधर, 30% इधर, और जो आपका कैपिटल का जो 40% है वो आपको 100 से 150 की रेंज में बाय करने के लिए बचा के रखना है। ये मेरी आप सबको एडवाइस है। तो आने वाले वक्त में आप ये चीज़ देखेंगे कि मेरी बातें जो है ना आपको बाद में ठीक ही लगती हैं। मार्केट जो है अभी आपको एक बुल रन दे सकती है यहाँ पर, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा कैपिटल आता है या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है तो पॉसिबल है कि ये यहाँ तक चला जाए। तो जो अगर ये इस एरिया को टच करे तो आपको यहाँ पर अपनी ट्रेड क्लोज करनी है, और दोबारा जब ये डंप देगा इस एरिया तक तो फिर आपको दोबारा यहाँ से बाय करना है। तो शिबा इनू कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2021 में आपको मैं एक और बात भी बताता हूँ जो कि इसकी बुलिश इंडिकेशन होने की निशानी है कि ये देखें RSI लेवल भी आलमोस्ट ये अपने डिप को ये छू रहा है। तो लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे ये नीचे गिरा नहीं है, अभी इसने बिल्कुल ज़ीरो नहीं किया, तो इसको एक बार ये ज़ीरो भी करना होगा। और ये एग्रीगेटली तौर पर आप यहाँ से देखें कि ये बुल रन जब लगा है, ये वाली कैंडल्स और ये वाली कैंडल्स आगे तक गई हैं, तो इसके बाद जब मार्केट नीचे आ रही है तो नीचे आती हुई मार्केट में इसका वॉल्यूम बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है। तो ऐसा ही होता है कि जब नीचे आती हुई मार्केट में वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाए तो उसका मतलब ये है कि मार्केट अभी नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। नीचे जो सेलर्स हैं वो उसको नहीं खींच के ऊपर लेके आ रहे, तो वॉल्यूम जो है वो कम लगेगा। अगर इसका सेलिंग का वॉल्यूम ज़्यादा लगा, यानी अगर इसने कैसे जो है एक कैंडल बना दी सेल की, ठीक है, और वॉल्यूम इसका सेल में बढ़ना शुरू हो गया, तो फिर हमारे लिए वो लम्हा फिक्रिया होगा। तो फिर वही चीज़ें होगी कि आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ेगा, इधर आपको लगाना पड़ेगा, दूसरा ऑर्डर आपको इधर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। तो शिबा इनू प्राइस प्रिडिक्शन 2021 या शिबा इनू कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2021 में मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। मेरे हिसाब से ये बाय है, आपको इधर थोड़ा सा बाय करना है लेकिन 30% करना है। मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ कि 30% आपने यहाँ पर बाय करना है इस एरिए में, ठीक है, और आपने 30% जो है वो आपने इस एरिए में बाय करना है, और जो आपका 40% होगा वो आपने इस एरिए में बाय करना है। अपना पोर्टफोलियो मैनेज करके रखें, आने वाले वक्त में मार्केट अल्लाह के हुक्म से ऐसे ही मूव करेगी। और शिबा इनू प्राइस प्रिडिक्शन 2022 का टारगेट आप अपने जहन में रखें कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे तो ये प्राइस भी सूटेबल है, ये जगह भी सूटेबल है और ये जगह भी सूटेबल है। तो शिबा इनू कॉइन प्रिडिक्शन से या शिबा इनू कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन से मुझे दीजिए इजाज़त, और कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके आपने ये लाजम मुझे बताना है कि आपको मेरी शिब प्राइस प्रिडिक्शन 2021 या शिबा इनू प्राइस प्रिडिक्शन कैसी लगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।